एनडीपीएस एक्ट में बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और खासकर अगर कमर्शियल क्वांटिटी में प्रोहिबिटेड आइटम्स पाए जाते हैं एक्यूज के पास से। लेकिन आज के केस में कुछ अलग हुआ। आज के केस में हाई कोर्ट के बेल डिनाई करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया। जी हम केस की बात कर रहे हैं जिसका नाम है चल्लामणी वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रिटेंडेंट ऑफ कस्टम, जिसकी न्यूट्रल साइटेशन है 2026 INAC 127। इस केस में हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स अकॉर्डिंग टू एनडीपीएस एक्ट इज वेरी ग्रेव ऑफेंस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कंटेंशन ये था दैट accused had already spent more than 4 years in the jail, नंबर वन, एंड नंबर टू, को अक्यूज को भी बेल पहले ग्रांट किया जा चुका है। इन दोनों ग्राउंड्स को अपहेल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड अप होल्डिंग द राइट टू फेयर ट्रायल, और उसके अकॉर्डिंग अगर एक अक्यूज को पहले ग्रांट किया जा चुका है बेल, और दूसरा when under the trial if a person has spent more than 4 years in jail they are eligible for bail। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी ज़्यादा रिट्रेट किया और एम्फेसाइज किया कि ट्रायल कोर्ट जब भी कोई अक्यूज्ड आए तो उनके सामने ये प्रपोजल रखा जाए, अगर वो खुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन ए क्रिमिनल केस, कि आपके पास एक लीगल ओपिनियन की ऑप्शन है, दूसरा आपको मुफ्त ही वकील को भी दिया जा सकता है जो आपके केस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों जानकारी देने के बाद जो भी अक्यूज्ड का क्लेम है, क्या वो सलाह लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, उसको एक लिखित में तौर पर रखने के बाद केस को आगे बढ़ाया जाए। तो इस केस में हमें एक तरीके से फेयर ट्रायल के बारे में और लीगल अपहोल्डिंग दैट इज फॉर द फेयर ट्रायल एंड कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल प्रोसीजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पता चलता है, और साथ ही में किस तरीके से अगर कोई एक अंडर ट्रायल है तो अपने लीगल राइट्स की नॉलेज होने के कारण या ना होने के कारण अपने आप को बेल दिलवा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट के नीचे पूछ सकते हैं।